बच्चों, आज हम कक्षा 6 में चौथा पाठ कबीर की साखियाँ, इस पाठ के का अर्थ बता रहे हैं। इससे पहले हमने कबीरदास जी का जीवन परिचय आपको लिखने के लिए दिया था और शब्दार्थ करने के लिए दिए थे। तो आज हम आपको इसमें जो साखी हैं उन साखियों का अर्थ बताने जा रहे हैं, तो ध्यान से समझेंगे और सुनेंगे। इसमें पहली साखी है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़ी रहन दो म्यान। कवि ने हमें ये बताया है कि कभी सज्जन इंसान की जाति पर ध्यान नहीं देना चाहिए। कभी भी सज्जन व्यक्ति की जाति पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें तो उसके गुणों के आधार पर उसका सम्मान करना चाहिए कि जिस तरह से तलवार की कीमत म्यान में रहकर नहीं होती, बल्कि तलवार की धार में उसकी कीमत छिपी होती है। यानी तलवार की धार महत्वपूर्ण है, तलवार की म्यान इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। इसी तरह हमें सज्जन इंसान की जाति पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उसके गुणों पर ध्यान देना चाहिए। दूसरा है, आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलट ये, वहीं एक की एक। इसमें भी कबीरदास जी ने कहा है, किसी के अपशब्दों को सुनकर उनका जवाब कभी भी अपशब्दों में नहीं देना चाहिए। यानी जब वह कोई शब्द आपको गलत बोल रहा है तो उनको उन्हीं शब्दों में जवाब नहीं देना चाहिए, बल्कि धीरे धीरे स्वतः ही उसमें जो गलत बोलने की भावना है वो धीरे धीरे घटते घटते ख़त्म हो जाएगी और उसे अपने बात पर पछतावा होगा, अपने शब्दों पर पछतावा होगा। तो इसलिए कभी भी किसी भी व्यक्ति के अपशब्दों का जवाब अपशब्दों से या बुरे शब्दों से नहीं देना चाहिए। अपशब्द बढ़ने के बजाय उसके धीरे धीरे स्वतः ही उसके विचारों में और शब्दों में बदलाव आएगा और वो ख़त्म हो जाएंगे। बाद में उसको अपने आप पे ही पछतावा होगा। इसके बाद तीसरा है, माला तो कर मैं फिरे, जीप फिरे मुकमाही, मनवा तो दसुदिरी फिरे, यह तो सुमिरन नहीं। इसमें कबीरदास जी ने कहा है, अगर आपका मन प्रभु की भक्ति में नहीं लगता है तो फिर हाथ में माला लेकर घूमना और मुख से प्रभु का नाम लेना बेकार है। कुछ लोग होते हैं ना, माला हाथ में लेकर के और घूमते रहते हैं और प्रभु का मंत्र जाप करते रहते हैं। तो जब तक अपने मन में प्रभु की भक्ति की इच्छा ना हो तब तक ये सब बेकार हैं। अगर प्रभु को पाना है तो हमें ध्यान मग्न होकर ईश्वर की उपासना करनी चाहिए, उनकी भक्ति करनी चाहिए, अर्थात हृदय से ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। और यदि हम माला लेकर प्रभु का नाम लेकर घूमते रहेंगे तो इससे कोई ईश्वर हमें प्राप्त नहीं होगा, उनकी भक्ति हमें प्राप्त नहीं होगी। चौथा है, तिनका कभू ना निंदिए, जो पायन तर ओई, कहुई उड़ी अखिन पड़े तो पीर घनेरी होई। ये चौथा दोहा इनका साखी और इसके बाद छठी साखी लगभग दोनों का अर्थ समान है। तो इनको दोनों को एक साथ देखिए, लेकिन फिर हम बाद में अलग अलग भी बताएंगे। तिनका कभू न नंदिनिए, जो पायन तर होई, कभू उड़ी अखिन पड़े तो पीर घनेरी होई। कबीरदास जी ने कहा है, हमें कभी भी किसी को छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए और उसका निरादर नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार
एक छोटा तिनका उड़कर आँख में गिर जाता है, उस वक्त आँख को दबाना नहीं चाहिए। वह तिनका आँख में चला जाए तो बहुत पीड़ा होती है। तो पीर घनेरी हुई तो आँख में जो पीड़ा होती है वो बहुत अधिक होती है और ये आँख को नुकसान भी पहुंचा सकता है। आगे, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होय, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। कबीरदास जी ने कहा है, जिस मनुष्य का मन शांत होता है, दुनिया में उसका कोई शत्रु भी नहीं होता। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, उस व्यक्ति का शत्रु कोई नहीं होता है जो मन शीतल हो, जिसका मन बिल्कुल शांत होता है। या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। यदि दुनिया का हर मनुष्य स्वार्थ, क्रोध जैसी भावनाओं का त्याग कर दे तो वो दयालु और महान बन सकता है, तब वह दयालु और महान बन सकता है। आगे छठा दोहा है साखी। कबीर दास ने निंदिए, जो पाऊँ तली होई, उड़ी परे जब आँख में खरी छुलही होई। फिर वही अर्थ इस साखी का भी लगभग आता है। हमें किसी भी व्यक्ति को छोटा बड़ा समझकर, कबीरदास जी कहते हैं, हमें किसी भी व्यक्ति को छोटा या बड़ा समझकर उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। कबीरदास ने निंदिए, जो पाऊँ तली होई। जैसी घास का छोटा तिनका होता है, उसको एक छोटा सा घास का तिनका समझ करके फेंक दें या उसको दबा दें पैरों से, ऐसा नहीं होना चाहिए। उड़ी पड़ी जब आँख में खरी छुलही होई, अर्थात उस वक्त एक तिनका भी आँख में चला जाए तो हमें बहुत पीड़ा होती है। तो इस प्रकार ये कहा गया है साखी में, कबीरदास जी ने अपनी भावनाओं को समाज के उन लोगों को पहुंचाया है जो समाज से थोड़ा अलग रह कर के कार्य करते हैं। तो ये जो आपको बताया गया था कबीरदास जी के जीवन परिचय के विषय में, वो आपने सबने काम कर लिया होगा, लेकिन किसी ने भी होमवर्क सेंड नहीं करा अपने ग्रुप में। ये बहुत गलत बात है, ये आपको करनी चाहिए, क्योंकि प्रधानाचार्य जी भी इस कार्य को देखेंगे कि किस बच्चे ने कार्य करके दिखाया है अपने ग्रुप में, तो ये काम ज़रूर करें। अच्छा, इसके बाद इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, वो प्रश्न भी आपको करने हैं। जो प्रश्न दिए गए हैं वो प्रश्न भी आपको करने हैं। वे प्रश्न इस प्रकार से हैं, जैसे पहला प्रश्न है, म्यान से अधिक तलवार का महत्व है। इस उदाहरण से कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं? इसका सीधा सा उत्तर है कि जो मयान होती है, जिसमें तलवार रखी जाती है, उस मयान की इतनी महत्ता नहीं है जितनी कि इस तलवार पर धार होती है, उस धार की महत्ता होती है। मयान में रखने से तलवार की महत्ता नहीं होती है, वो महत्वपूर्ण नहीं मानी जाती। तलवार की धार अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो तलवार को मयान में रखने वाले खोल कोई इतनी महत्ता नहीं होती। दूसरा क्वेश्चन है, पाठ की तीसरी साखी जिसकी एक पंक्ति है, मनवा तो दसु दिशी फिरे, यह तो सुमिरन होय। तीसरी इसमें साखी इसमें तो तीसरी साखी नहीं दी है,
तो इस वाले प्रश्न को तो आप, हाँ है कि तीसरी प्रश्न में है, मनवा तो दसु दिखी फिरे यह तो सुमिरन नाही। तो इसमें भी कहा गया है, कबीरदास जी ने कहा है कि जो हम ईश्वर का नाम ले रहे हैं, वो ईश्वर का नाम माला लेकर के चारों तरफ घूम घूम करके जो नाम ले रहे हैं भगवान का, वो ठीक नहीं है। मन तो तुम्हारे इधर उधर भटक रहा है, लेकिन जब तक एकाग्र चित्त होकर भगवान का नाम ना लेंगे, तब तक आपको आत्मिक शांति नहीं मिलेगी, अर्थात भगवान की भक्ति नहीं होगी। इसलिए एकाग्र चित्त होकर शांत मन से ईश्वर का नाम लीजिए एक स्थान पर बैठ करके, तो भगवान को आप प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, कबीर तिनके की निंदा करने से क्यों मना करते हैं? पढ़े हुए दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। कबीरदास जी ने कहा है, तिनका बहुत छोटा मान करके उसकी निंदा, यानी कि उसको फेंक दो या पैर से दबा दो, ऐसा करना अनुचित है। जिस प्रकार किसी छोटे व्यक्ति की आप ये समझ करके ये छोटा व्यक्ति है इसकी निंदा कर दें, उसका अपमान कर देते हैं, तो वो अपमान हमें नहीं करना चाहिए। क्योंकि कभी कभी एक छोटा तिनका यदि आँख में गिर जाता है तो वो आँख में बहुत हानि पहुंचाता है और दर्द होता है। इसी प्रकार छोटा व्यक्ति भी पता नहीं कब किस समय आपके काम आ जाए। प्रश्न नंबर 4 है, मनुष्य के व्यवहार में दूसरे को विरोधी बना लेने वाले अवगुण होते हैं। यह भावार्थ किस दोहे में है? मनुष्य के व्यवहार में दूसरे को विरोधी बना लेने वाले अवगुण होते हैं, भावार्थ किस दोहे में है? अभी इसी दोहे में बताया गया है कि किसी छोटे व्यक्ति की निंदा हमें नहीं करनी चाहिए, इसलिए हमें सबका सम्मान करना चाहिए। यदि हम किसी का सम्मान करते हैं तो ये उसके लिए अच्छा होगा और अपने लिए भी अच्छा होगा। अर्थात किसी भी व्यक्ति को हमें निंदा नहीं करनी चाहिए। ये साखी नंबर 4 और साखी नंबर 6 दोनों में लगभग समानता से आता है। तो इस प्रकार से हमें वो व्यक्ति, यदि हम किसी की निंदा करेंगे तो वो हमें अपना विरोधी बना लेंगे। हम उसके गुणों की हमें प्रशंसा करनी चाहिए, उसके अवगुणों की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति में गुण और अवगुण होते हैं, उसके हमें गुणों की प्रशंसा करनी चाहिए। इसी प्रकार ये पहली साखी जो है, इसमें भी इस प्रश्न का उत्तर आता है। इसमें जाति ने पूछो साधु की, पूछ लिए ज्ञान, मोल करो तलवार का भारी पड़े दो म्यान। तो इस पहली, तीसरी और छठी साखी, इनमें समानता से इनका अर्थ आता है। पांचवा प्रश्न है, साखी क्रमांक 4 व 5 में समानता स्पष्ट करना है। समानता एवं अंतर स्पष्ट करना। समानता यह है कि एक घास का तिनका यदि आँख में गिर जाए तो वो अधिक कष्ट पहुंचाता है, यही बताया गया है। और अंतर यहाँ है कि यहाँ छठी साखी में तो घास के तिनके को बहुत छोटा बताया गया है। इसी प्रकार जो ऊपर साखी नंबर 4 है, इसमें मनुष्य को छोटा बताया गया और उसकी छोटा बता करके उसकी निंदा हमें नहीं करनी चाहिए। तो ये इसमें अंतर है। इसमें एक चौथी साखी में मनुष्य के लिए निंदा करने के लिए कहा गया है और छठी साखी में घास के तिनकों को पैर से दबाने के लिए कहा गया। ये दोनों साखियों में अंतर है। और समानता ये है कि दोनों में यदि आँख में तिनका चला जाए तो आँख में दर्द होता है। तो इस प्रकार से ये पाठ का अर्थ हमने, कबीरदास जी के साखियों का अर्थ हमने समझा दिया है। इसको आप अर्थ को अपनी कॉपी में लिखेंगे, संदर्भ और प्रसंग सहित। संदर्भ और प्रसंग एक हेडलाइन डाल करके इसमें लिखेंगे। ये प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक उदिता से लिया गया है। इसमें पाठ का नाम कबीर की साखियाँ हैं, जिनके कवि कबीरदास जी हैं और इन्होंने समाज में रहकर
उन व्यक्तियों के विषय में कहा गया है कि किसकी हमें निंदा नहीं करनी चाहिए, छोटे व्यक्ति को भी समानता की दृष्टि से देखना चाहिए, सामाजिक बुराइयों के विषय में बतलाया गया है। और फिर बाद में भावार्थ लिखकर इन 6 की 6 साखियों का आप इसमें अर्थ लिखेंगे। आज के बाद बस इतना ही, और आगे कल काम और देंगे। तो आज का इतना ही, धन्यवाद।